एक सुंदर बगीचा था। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। बगीचे में तरह तरह के फूल खिले थे। गेंदा, चंपा, चमेली, सूरजमुखी और गुलाब। हवा में फूलों की खुशबू फैली रहती थी। हर सुबह सूरज की किरणें जब बगीचे में पड़तीं तो लगता मानो फूल मुस्कुराकर दिन का स्वागत कर रहे हों। उसी बगीचे में एक लाल गुलाब का पौधा था जिस पर खिला हुआ फूल सबसे सुंदर और सुगंधित था। उसकी पंखुड़ियां मखमल जैसी मुलायम थीं और रंग ऐसा जैसे सूरज की पहली किरण में लाली घुल गई हो। सभी लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। धीरे धीरे गुलाब को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड हो गया। वह सोचता, मैं इस बगीचे का राजा हूं, कोई भी फूल मुझसे सुंदर नहीं। लोग मेरे लिए आते हैं, मेरी खुशबू सूंघते हैं, मेरी तस्वीरें लेते हैं, बाकी सब तो बस मेरे आगे झुकने के लिए हैं। एक दिन गुलाब की नजर बगीचे की बाड़ के पास पड़ी। वहां एक पथरीला रास्ता था जिस पर रोज लोग चलते थे। उसी रास्ते पर एक पुराना और धूल मिट्टी से सना पत्थर पड़ा था। कोई उसे देखता भी नहीं था। लोग उस पर ठोकर मारते और वह दर्द सहते हुए वहीं पड़ा रहता। गुलाब ने पत्थर को देखकर ठहाका लगाया। अरे ओ पत्थर, तेरा हाल तो बहुत बुरा है। तुझ में ना रंग है ना खुशबू। कोई तुझ पर नजर भी नहीं डालता। ऊपर से हर कोई तुझ पर ठोकर मार जाता है। क्या बेकार जिंदगी है तेरी। पत्थर मुस्कुराया, फिर शांत स्वर में बोला, गुलाब भाई, तुम्हारी बातें सही हैं। मैं सच में सुंदर नहीं हूं। मेरे पास ना रंग है ना सुगंध, लेकिन याद रखना, हर चीज का अपना समय होता है। आज लोग मुझ पर ठोकरें मारते हैं, पर शायद कल मुझे किसी काम के लिए चुना जाए, तब मैं भी कुछ अच्छा कर दिखाऊंगा। गुलाब ने हंसते हुए कहा, तू और अच्छा काम करेगा? हा हा हा, तेरे बस की बात नहीं। तेरा तो जन्म ही लोगों की ठोकर खाने के लिए हुआ है। पत्थर कुछ नहीं बोला। वह बस चुपचाप अपनी जगह पड़ा रहा। दिन बीतते गए। मौसम बदला। गर्मी आई, फिर बारिश। बारिश के मौसम में तेज हवाएं चली। आकाश में बादल गरजने लगे। अचानक तूफान आया। बगीचे के पेड़ पौधे हिलने लगे। गुलाब का पौधा भी बुरी तरह कांप उठा। धीरे धीरे बारिश और तूफान बढ़ गया। तेज हवा ने गुलाब की डालियों को झुका दिया। उसी झोंके में गुलाब का खूबसूरत फूल टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। मिट्टी में गिरने के बाद उसकी पंखुड़ियां गीली होकर मुरझा गईं। अब जो फूल कभी सबकी नजरों का तारा था, वही अब गंदे पानी में बहता चला गया। अगले दिन जब सूरज निकला तो बगीचे के माली ने देखा कि गुलाब का पौधा टूट चुका था। उसने दुखी होकर उसे साफ किया और वहीं पास में पड़े पत्थर की ओर बढ़ा। माली ने पत्थर को उठाया और बोला, यह पत्थर बड़ा मजबूत है, मैं इसे मंदिर में रख दूंगा। भगवान की मूर्ति के नीचे इसे आधार बनाऊंगा ताकि मूर्ति स्थिर रहे। पत्थर को धोकर साफ करके मंदिर में रख दिया गया। अब वही पत्थर जिस पर पहले लोग ठोकरें मारते थे, भगवान के चरणों के नीचे प्रतिष्ठित हो गया। हर आने जाने वाला अब उस पर झुककर नमस्कार करता, फूल चढ़ाता और प्रणाम करता। समय का पहिया घूम चुका था। कई दिन बाद जब वही माली बगीचे में आया तो उसने टूटे गुलाब के पास खड़े होकर कहा, कभी कभी सुंदरता का घमंड इंसान या किसी चीज को नीचे गिरा देता है, और विनम्रता भले ही साधारण हो, उसे ऊंचा उठा देती है। अगर गुलाब उस समय सुन पाता तो शायद उसे अपने अहंकार पर पछतावा होता। पत्थर मंदिर में शांत भाव से विराजमान था। अब उस पर कोई ठोकर नहीं मारता था। लोग उसे श्रद्धा से छूते और उसकी मजबूती की तारीफ करते। कहानी का सार यही है, सच्ची कीमत सुंदरता या शोहरत में नहीं, बल्कि विनम्रता, सहनशीलता और धैर्य में होती है। जो समय पर भरोसा रखता है और अपने कर्म से कभी पीछे नहीं हटता, उसे एक दिन उसका स्थान जरूर मिलता है। सीख। जीवन में चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कभी अपने रूप, रंग या सफलता पर घमंड मत करो, क्योंकि जो आज ऊंचाई पर है कल गिर भी सकता है, और जो आज ठोकरें खा रहा है कल पूजनीय भी बन सकता है।